प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, इसको समझाने गुरुजी बताएं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। हे भगवान, किम ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान ने जो कहा है वो सुनो भाई। उन्होंने कहा कि भाई, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अविनाशी है, जो सत्य है, वो तो ब्रह्म है। अक्षर, जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो, नाश रहित, सनातन। अक्षरम ब्रह्म परमम, वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है, जो अविनाशी है। अब दूसरी बात कही आध्यात्म। उन्होंने कहा स्वभावो आध्यात्म उच्चते। स्वभाव को आध्यात्म कहते हैं। अब स्वभाव क्या है? स्वभाव। स्व माने स्वयं, आपा, अपना, आप का जो भाव है उसको जानना, उसमें अपने आप को स्थापित करना, वही रूप बन जाना, ये आध्यात्म। स्वभाव आध्यात्म, ये आध्यात्म। और फिर कर्म को कहा विसर्ग कर्म पुरुषोत्तम। विसर्ग को कर्म कहते हैं। अब विसर्ग को तो बड़ा वैसा क्लिष्ट शब्द कह दिया भगवान ने कि विसर्ग को कर्म कहते हैं। और विसर्ग क्या है? विसर्ग का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान के निमित्त निष्काम भाव से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, जप आदि जो ये क्रियाएं हैं, इन्हें कर्म कहते हैं। ये पेट भरने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, संसार का प्रबंधन करने के लिए जो क्रियाएं की जा रही है, ये कर्म नहीं है। हम सब टट्टी जा रहे हैं, ये कर्म है कि तुम्हारी मजबूरी है। हम खाना खा रहे हैं, ये तुम्हारी मजबूरी है। हम नौकरी कर रहे हैं, पेट भरने की मजबूरी है। हम व्यापार कर रहे हैं, मजबूरी है। हम खेती कर रहे हैं, मजबूरी है। हाँ, हम शिवलिंग बना रहे हैं, हम धर्मार्थ कोई काम कर रहे हैं, ये कर्म है। उसमें भी निष्काम भाव से अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा के निमित्त। तो शिवलिंग बनाना परमात्मा के निमित्त है। निष्काम भाव तेरा इसलिए है कि तुझे उससे कोई कामना तो नहीं है, भगवान का कार्य है और इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट कर्म है। ये है कर्म। तो यज्ञ, दान, तप आदि, यज्ञ बहुत तरह के हैं। यज्ञ कौन से हैं? जितनी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, जितना अंतःकरण है, इनसे किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को निष्काम भाव से इनका सदुपयोग करना यज्ञ है। वाणी का सदुपयोग जप यज्ञ, नेत्रों का जप योग
वो नेत्रों का सदुपयोग, शास्त्रों का अवलोकन, संतों का अवलोकन, हर किसी में परमात्मा का दर्शन, सर्वम ब्रह्म, भगवान का विराट स्वरूप, सब में परमात्मा है, ऐसा जो दर्शन करे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते सर्वम वासुदेव इति स महात्मा से दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान इस आत्मा की शरण में जाता है, स्व में, स्व में समर्पण करता है, माम प्रपद्यते, स्व की पूजा करता है, और उसकी वृत्ति क्या हो जाती है कि सर्वम वासुदेवमिति, यह सब वासुदेव ही है, ये सब परमात्मा ही है, सह महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। ये है आंखों का तप। सत्संग सुनना, भगवत चर्चा सुनना, मोबाइल में भगवान के गुणानुवाद सुनना, कथाएं सुनना, ये इनका सत्य, ये इनका यज्ञ है। वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, प्रिय हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय करना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम प्रेहितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम वांगम तपे उच्यते, ऐसा वाक्य न बोलना जो किसी को हिंसा कर दे, प्रिय हितकारक बोलना, ये वाणी का तप। शरीर का तप, देव दुज प्राग्ञ पूजनम, शांति आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपे उच्यते। देवताओं की, अवतारों की, द्विजों की, द्विज कहते ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? जो ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जो ब्रह्म के अलावा कुछ देखते ही नहीं, समझते हैं, बस ब्रह्म में ही उनका स्थिति है, वो है द्विज, वही ब्राह्मण। देव द्विज प्राज्ञ, प्राज्ञ कहते हैं विद्वान, पूजनम, इनकी सेवा, देव द्विज प्राज्ञ पूजनम, शांति आर्जवम, सरलता से रहने वाला, जो आप प्राप्ति हुआ है, प्राप्त है, पर्याप्त है, हर हाल में संतुष्ट है, सरलता से जीवन करना है, कोई बनावटीपन नहीं, आर्जव, और ब्रह्मचर्य रहे, और अहिंसा, किसी को कष्ट न दे, ये शरीर का तप है। मन का तप, मन प्रसाद सौमत्व मौन मात विनिग्रह भाव शुद्धि एतत् मानसम तप उच्यते। मन की प्रसन्नता, हर हाल में प्रसन्न रहना, मस्त, घटनाओं के कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता, सुख दुखों से वो नहीं विचलित होता, प्रसन्न मन से, प्रसन्न रहा, मन है प्रसाद, सौम भाव, अनावश्यक बकर 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 नहीं करना, सौम, मन प्रसाद है सौमत्व मौन मात विनिग्रह, मौन रहना, जरूरत पड़ने पर ही बोलना, विक्रांत पांडे नहीं बनना, मौनम, आत्म निग्रह, आत्मा का निग्रह करते रहना, आत्मविश्लेषण करते रहना, आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि, भाव का संशोधन, एतत् मानसम तप उच्यते, ये मन का तप है। तो यज्ञ भी ये है, तप भी ये है, जप और दान। दान जरूरी नहीं कि पैसे का ही दान होता है,
वाणी से तुम भगवान के गुणानुवाद गाओ, सबके हृदय में परमात्मा के बीज बो, उन्हें भक्त बनाओ, सत्य के प्रति उन्हें अनुरक्त करो। ये वाणी का दान है, बहुत बड़ा दान है। किसी को आदमी बना दो, उसको उस दिशा में बढ़ा दो। दान, और दान भी देश काल और पात्र को विचार कर किया जाना चाहिए। देश, स्थान विशेष, समय विशेष और व्यक्ति विशेष को विचार कर ही अधिकारी जो हों उनको दान करना चाहिए, अनधिकारियों को दान नहीं करना चाहिए। ये दान है। तो यज्ञ, दान, तप, जप, वो सब निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के लिए करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर करना है, भगवान के निमित्त। ये कर्म है भाई। लोग कर्म 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 चिल्लाते फिरते हैं। और अगर अधिक और जानना चाहते हो कर्म के बारे में, तो भगवान ने और ज्यादा वर्णन किया गीता में। उन्होंने कहा है किम कर्म किम अकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, पूछ लिया उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, इस रहस्य को जान नहीं पाते। कर्म, विद्वान ज्ञानी लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, इसका सही वर्णन नहीं कर पाते कर्म के बारे में। कर्म क्या है? भगवान ने क्या बताया? कर्म यो अकर्म पश्यत अकर्म यो कर्मशः। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो यथार्थ में कर्म के रहस्य को जानता है। कैसी अजीब सी बात है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसे देखा जा सकता है? ये असली कर्म है। कर्म में अकर्म देखना वो कैसे? वो ऐसे है कि यज्ञ, दान, तप आदि जो निष्काम भाव से आप कर रहे हैं ईश्वर के निमित्त, इसमें अकर्म देखना। अकर्म कैसे देखा जाए? अकर्म ऐसे देखा जाए, ये शरीर काय का बना है? पंच महाभूतों का। ये ज्ञानेन्द्रियां काय की बनी है? पंच महाभूतों की। ये कर्मेंद्रियां काय की बनी है? पंच महाभूतों की। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार काय का बना है? पंच महाभूतों का। जितने भी कर्म हो रहे हैं वो इसी से हो रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहयोग से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ही तो कर्म कर रही हैं। तू तो करता है, तू करता है और कर ये रही है, और ये तेरी है नहीं, ये प्रकृति की। तो ये कर्म का करने वाली प्रकृति है, तू कहां से कर्म का कर्ता बन गया? इसलिए कर्म कर नहीं रहे हो, कर्म हो रहे हैं। इस भाव से जो कर्म करता है वो कर्म में अकर्म देखता है। ये यथार्थ कर्म का स्वरूप है। इसको भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, प्रकृते कृमाणि गुणी कर्माण सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं। प्रकृति कर्माणि गुणी कर्माण सर्वशः, प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं सभी कर्म। और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते, अहंकार से विमूढ़ पुरुष, मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है, अहंकार वश। नहीं, इस पर करने की सामर्थ्य कहां है? हाथ इसका नहीं, पैर इसका नहीं, मुंह इसका नहीं, मन इसका नहीं, बुद्धि इसकी नहीं। तुम कर्म के करने वाले बन गए। ये सब प्रकृति का है। तो ये कर्म प्रकृति ने किया कि तुमने किए? फिर आगे कहा भगवान,
तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं, जो यथार्थ को जानते हैं, जो ज्ञान के पंडित हैं, तत्वदर्शी हैं, तत्ववेत्ता है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग सह, वो गुणों को और कर्म के विभाग को जानते हैं। गुणों का विभाग और कर्म का विभाग जानते हैं। क्या है साहब गुणों का कर्म का विभाग? सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण का विभाग है। कर्म का विभाग क्या है? कर्म अकर्म विकर्म, ये कर्म का विभाग। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागशु, इनको विभाग जानते हैं, इनके क्लासिफिकेशन जानते हैं, इनका वर्गीकरण जानते हैं, इनका स्वभाव जानते हैं, इनकी प्रक्रिया जानते हैं, और फिर क्या निश्चय करते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। इत मत्वा न सज्जते, ऐसा जानकर वो आसक्त नहीं होते। गुण ही गुण में वर्तना क्या है भाई? सतोगुण अगर बढ़ता तो तुम धार्मिक बात करने लगोगे, सत्संग हो रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है। अभी रजोगुण बढ़तेगा तो सोना चांदी जमीन जायदाद विकास, देश प्रदेश राष्ट्र इंटरनेशनल, शरीर के स्वास्थ्य होने के तरीके, परिवार का उत्थान, मेरा बच्चा मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरा घर मेरा बाग सत्ता, इसके बारे में सोच विचार करें तो रजोगुण बढ़ गया। तुमने कुछ नहीं किया है, ये प्रकृति का चक्र है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण बढ़तना। तमोगुण बढ़ता साले को मार देंगे, उसको मार देंगे, उसे काट देंगे, मुसलमानों को सालों को ध्वस्त कर देंगे, वो दुश्मन है उसको ऐसा कर देंगे, उसे ऐसा कर देंगे। नींद आ रही है, अपराध में प्रवृत्त हो रहे हैं, आलस आ रहा है, ये क्या है? ये रजोगुण है, वो तमोगुण है। तो ये तमोगुण बरतना, रजोगुण बरतना और सतोगुण बरतना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब काम भी प्रकृति का है। तो तुम कहां के कर्ता बन गए भाई? ये कर्म में अकर्म देखना है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति। वो सतोगुण बरतने पर, तमोगुण बरतने पर, रजोगुण बरतने पर न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न द्वेष करता है, न निवृत्तानि कांचति, न इनकी निवृत्ति की इच्छा करता है। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति। वो है ज्ञानी। ये है कर्म, इसे कहते हैं कर्म कर्म कर्म। लोग कर्म ही कर्म रटते फिर रहे, कर्म है कर्म, कर्म योगी बनो, कर्म करो, कर्म ही सब काम करेगा। अरे भैया कर्म को समझो तो सही, कर्म है क्या? और कर्म तुम कर कैसे सकते हो? क्या चीज है तुम्हारे पास कर्म करने की अपनी? ये प्रभु की दी हुई सब सामग्री है, इनके द्वारा ये काम हो रहा है। अरे तुम तो दृष्टाओ देख रहे हो बस, कर तो प्रकृति रही है। तो प्रकृति के किए हुए कर्मों को तुम अपना क्यों अहंकार पाल के इसको पाप के भागी बनते हो? ये है कर्म अकर्म विकर्म।